तो आप सरकार को बचाने का प्रयास, या तो आप पार्टी पॉलिसी कर रहे हैं, या तो आप गरीबों के शुभ चिंतक नहीं हैं, या तो आप ढोंग कर रहे हैं। ये ढोंग में जा करके समाज को दिखा रहे हैं कि हम समाज सेवी हैं। और अगर आप वास्तव में अगर एक गरीबों का शुभ चिंतक है तो आपको बेखौफ बतलाना होगा, सरकार को इशारा करना होगा कि आखिर यह भ्रष्टाचार जो हो रहा है, ब्लॉक में बगैर पैसा का काम नहीं हो रहा है, अंचल में बगैर पैसा का काम नहीं हो रहा है, थाने पर बगैर पैसा का काम नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में सही से दवा नहीं मिल पा रही है, सरकार सभी चीजों की व्यवस्था करती है, करोड़ों की खर्च होती है, तो आखिर ये सब भ्रष्टाचार के भेंट चल रहा है, इसका दोषी कौन है? मैं ये जरूर बोलूंगा कि बिहार में जब राजद की सरकार होती है, महागठबंधन की सरकार होती है, ठीक है, तो लाठियों से तो जरूर पिटवाया जाता है, जो इतिहास गवाह है। हमारे साथ एक प्रखर नेता समाजवादी अब्दुल रहमान साहब बैठे हुए हैं, जो प्रखंड स्तर से प्रदेश स्तर तक कई पार्टियों में बड़े बड़े पदों को ग्रहित करके उस पद के शोभा को बढ़ाया है। ये बीजेपी के उपाध्यक्ष तक का भी सफर इन्होंने किया है, और ये शख्सियत हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम इनसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे। और हम आपसे अपने दर्शकों को बतलाना चाहेंगे कि आप तो जमीन से लेकर के लड़ाई आपने प्रारंभ किया, गरीबों के आवाज को हर हमेशा उठाने का आपने प्रयास किया, लेकिन प्रखंड से लेकर के और थाने से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर के तमाम जगहों पर यह भ्रष्टाचार व्याप्त है। और अभी आप जिस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तक का सफर तय किए हैं, वह लोग जो है इस शासन सत्ता में है, तो वैसे परिस्थिति में यह भ्रष्टाचार भी रुके। आप अपने प्रदेश अधिकारियों को या अपने तहत से क्या कहना चाहिएगा? ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है, इसका दोषी कौन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं भारतीय इंसान पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी हूं। मैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष था कुछ दिन पहले, लेकिन मैं अभी राष्ट्रीय प्रभारी हूं भारतीय इंसान पार्टी का। भ्रष्टाचार के तो इतना चरम सीमा तक बढ़ा हुआ कि क्या बताया जाए। इसमें सरकार कहीं से कसूरवार नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री कहीं से कसूरवार नहीं है, और माननीय प्रधानमंत्री कहीं से कसूरवार नहीं है। लेकिन जनता का सीधा आरोप आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है कि सभी भ्रष्टाचार का जर्नी नीतीश कुमार है। उस पर आप क्या कहिएगा? जनता के जुबान को कैसे रोक पाइएगा? देखिए, घर का जो मुखिया होता है, घर में अगर छोटा बच्चा गलती कर देता है तो छोटे बच्चे की गलती को नहीं पकड़ा जाता है, उसके मुखिया को पकड़ा जाता है कि यही सिखाया है, इसी के सिखाने पर बच्चा ऐसा किया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। यानी कुछ मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, मैं भी मान रहा हूं, नाम मैं नहीं लेना चाहता। इस एनडीए गठबंधन के कुछ पदाधिकारी जरूर भ्रष्टाचारी हैं, जैसे कि माननीय सांसद वीणा देवी 5 साल में कुछ नहीं काम की, कहीं भी शिलापट दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम यह जानना चाहते हैं कि आप ब्लॉक में जाते हैं तो एक कर्मचारी जो है बगैर घूस लिए हुए एक दाखिल खारिज तक नहीं करता है, तो वैसे परिस्थिति में नीतीश कुमार बेस्ट गवर्नमेंट कैसे दे रहे हैं? ये न्याय, ये जनता के साथ क्या न्याय है? क्या यही न्याय है कि एक छोटा सा दाखिल खारिज जैसे कार्य के लिए भी हजारों की उगाही हो और उसे देखने वाला कोई नहीं हो? अगर सीओ के पास कंप्लेन करने जाइए वो भी नहीं सुनेगा, ऊपर डीसीएलआर के पास कंप्लेन करने जाइए तो वो भी नहीं सुनेगा। तो आखिर इसका दोषी कौन है? इसका सुधार कैसे होगा? क्या आप सरकार से क्या इस पर कहना चाहिएगा? ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो इसमें नीतीश कुमार का क्या कसूर है? नीतीश कुमार थोड़ी जान रहे हैं कि एक कर्मचारी जो है ना गलत काम कर रहा है।
समझे। हम जनता को, और मैं वादा करता हूँ कि जहाँ जहाँ अगर कोई ऑफिसर, कोई कर्मचारी, थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे जिला मुख्यालय में कहीं भी हो, कोई भी अगर गलत काम करता है, आप अब्दुल रहमान मिस्टर को याद कीजिए, आपके साथ कदम से कदम मिला करके उस भ्रष्टाचार का खिलाफ आपने यह बात कहा कि मुख्यमंत्री यह बात नहीं जानते। अभी अभी गोपाल मंडल ने सरेआम जो है मीडिया को बुला करके यह बात कहा है कि थाने पर एक FIR जो है बगैर घूस का नहीं होता है। और जब उनके ही पार्टी का, जदयू का ही विधायक ऐसा बयान देता है, और वह बयान क्या नीतीश कुमार के पास नहीं जाती है, नीतीश कुमार के पास जाती है, लेकिन आपके नीतीश कुमार आखिर हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? और प्रशासनिक महत्मा जो गृह विभाग होता है, जो पुलिस प्रशासन का विभाग होता है, वह डायरेक्ट नीतीश कुमार के हाथों में है। वो आज तक किसी को भी गृह विभाग नहीं दिए, और गृह विभाग जब उनके अंडर में है, पुलिस प्रशासन उनके अंडर में है, और वह स्वयं जब ईमानदार हैं, तो फिर उस विभाग के लोग घूस क्यों लेते हैं? उनको तो घूस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा कर्मचारी, दूसरा विभाग के मंत्री अगर घूसखोर है तो उनका सेटिंग होता है और विभाग में, लेकिन यह गृह विभाग तो उनके अंडर है, पुलिस प्रशासन उनके अंडर है। तो ये पुलिस प्रशासन से में जो खुलेआम घूस की जो परिकल्पना चल पड़ी है, तो ये आखिर उनको यह बात जानकारी हो रही है, उनका विभाग है, फिर वो चुप क्यों है? अगर चुप है, बोले हैं कि जानकारी उनको हो रही है, तो आप मुझे बताइए कि किसके माध्यम से जानकारी हो रही है? एक गोपाल मंडल बोल दिए तो जानकारी हो गई, और माध्यम बताइए ना। एक गोपाल मंडल वाला माध्यम बता दिए आप, हम और माध्यम बताइए कि किसके माध्यम से जो है ना उनको जानकारी हो। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इस जमीनी नेता हैं, आप जमीनी कार्यकर्ता हैं, और एक अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं आप यह जानते हैं कि नहीं कि थाना और ब्लॉक में घूस लिया जाता है? जानता हूँ। लिया जाता है या नहीं लिया जाता? लिया जाता है। लिया जाता है। तो जब लिया जाता है, आप भी प्रदेश स्तर के पदाधिकारी रहे हैं एक सत्ताधारी दल के, और वैसे परिस्थिति में आप यह बात जान रहे हैं, तो क्या जो विधायक और MP जो जीत कर गए हैं, क्या वो जमीन के नहीं हैं? वो आसमान से उतरे हैं, वो भी इस जमीन के हैं। तो क्या उनको यह बात जानकारी नहीं हो रही है? और यह बात जब जानकारी हो रही है, तो ये लोकसभा या विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं जनता के दर्द को? देखिए, अब जब आप इतनी बात मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं भी बेखौफ ये पर्दाफाश कर देना चाहता हूं कि राजनीति जब तक व्यवसाय रहेगा, राजनीति को जब तक जो है ना व्यवसाय के नज़र से, व्यवसाय के तरीका से राजनीति करेंगे, तो ये भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होने वाला है। आप मेरे बारे में बताइए, मैं भी आपके समाज के बीच में हूँ। आप खुद कहे हैं कि शुरू से लगे हैं, गरीबों का साथ दिए, कमजोरों का साथ दिए, लाचारों का साथ दिए। आप खुद बताइए कि मैं दिया कि नहीं? मैं तो यह बात बता ही रहा हूं जनता से कि आपने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ा, लेकिन अभी आपने पद ग्रहित नहीं किया। जो लीगली प्रोसेस से जो संवैधानिक पद है जनप्रतिनिधि का, उस पद पर आप नहीं है। तो इसलिए अभी तो आप पर न भ्रष्टाचार का आरोप लग सकता है, और न भ्रष्टाचार खत्म करने का आरोप वो उसका उपाधि मिल सकता है। लेकिन जो चीजें सच्चाई है, क्या आप अगर या तो आप सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, या तो आप पार्टी पॉलिसी कर रहे हैं, या तो आप गरीबों के शुभ चिंतक नहीं हैं, या तो आप ढोंग करते हैं, या ये ढोंग में जा करके समाज को दिखा रहे हैं कि हम समाज सेवी हैं। और अगर आप वास्तव में अगर एक गरीबों का शुभ चिंतक है, तो आपको बेखौफ बतलाना होगा, सरकार को इशारा करना होगा कि आखिर यह भ्रष्टाचार जो हो रहा है, ब्लॉक में बगैर पैसा का काम नहीं हो रहा है, अंचल में बगैर पैसा का काम नहीं हो रहा है, थाने पर बगैर पैसा का काम नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में सही से दवा नहीं मिल पा रही है, सरकार सभी चीजों की व्यवस्था करती है,
करोड़ों की खर्च होती है, तो आखिर ये सब भ्रष्टाचार के भेंट चल रहा है, इसका दोषी कौन है? इसके लिए आप क्या सरकार से आवाज उठाना चाहते हैं? अब मैं बोलना चाहता हूँ ये भी बात, मुझे खौफ नहीं है किसी का। मैं ये भी बात बोलना चाहता हूँ कि इस तमाम में कसूरवार हम जनता हैं। हम जनता के खिलाफ करते हैं। अगर कोई गलत करता है, थाना गलत करता है, थाना जनता के लिए है, हॉस्पिटल जनता के लिए है, ब्लॉक जनता के लिए है, सरकार जनता की है, जनतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र है, यहाँ राजतंत्र नहीं। यहाँ जनता वोट देती है तो सरकार बनती है। सरकार तो में क्या जो जनता इकट्ठा होकर सरकार में जो आवाज उठाता है उसे लाठियों से पिटवाया जाता है, क्या इस बात से नकार सकते हैं? जी, आपके सरकार में जनतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से जो आवाजें उठाता है, अपने आवाज सरकार के पास पहुंचाने का प्रयास करता है लोकतंत्र के नियम के हिसाब से, उस पर आपकी सरकार जो है लाठियां बरसाती है। हमारी सरकार नहीं बोली है। अभी तो मैं सत्ता में भी नहीं हूँ, मेरा एक विधायक सांसद भी नहीं है, हमारी सरकार नहीं बोली है। लेकिन मैं ये जरूर बोलूँगा कि बिहार में जब राजद की सरकार होती है, महागठबंधन की सरकार होती है, ठीक है, तो लाठियों से तो जरूर पिटवाया जाता है, जो इतिहास गवाह है, जो सब लोग एक एक लोग जान रहे हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है? अब कहने का मतलब अभी राजद की सरकार नहीं है, अभी वर्तमान समय में जदयू बीजेपी गठबंधन की राज्य में सरकार है, तो अभी आप राजद को टारगेट नहीं कर सकते हैं। अभी अगर ठीक है, राजद के शासनकाल में अगर गड़बड़ियां होती थी तो बीजेपी और जदयू की जब सरकार बनती है तो इसमें तो वो चीज ठीक होना चाहिए ना, इसमें कहाँ ठीक हो रहा? अभी तो सरकार बने 10 दिन हुआ। अरे अभी 10 दिन में तो जो है ना, अभी मंत्रालय का विस्तार भी अभी नहीं हुआ है। अभी कैसे उम्मीद लगा लिया जाए कि अब ये सब ठीक ठाक हो जाएगा? क्या आप आशा रखते हैं कि ये बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन की जो सरकार बनी है, क्या आप आशा रखते हैं कि भ्रष्टाचार दूर होगी और भ्रष्टाचार पर कोई मंत्री विधायक सोचेंगे? देखिए, अब तो बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं मुझसे, ऐसा सवाल कर रहे हैं कि मैं किसी एक वन साइडेड होकर के एक पार्टी के बारे में बोल दूं, तो मैं वन साइडेड है को क्या बोलूँगा? न बीजेपी हमारी पार्टी है, मैं बीजेपी में था कभी, न बीजेपी का मैं अभिनेता हूँ, लेकिन नहीं किसी पार्टी का नेता। बीजेपी से ही आपकी पहचान बनी है कि आज आप इतना बड़ा चेहरा हैं। बीजेपी पार्टी से ही आपकी पहचान बनी है और तब जा करके आप इस मुकाम को हासिल किए हैं, इतने बड़े पद पर राष्ट्रीय पार्टी में जो है प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में किसी पार्टी में आप कार्य कर रहे हैं, तो ये तो पहचान बीजेपी पार्टी से ही मिली, तब आपको वहाँ जगह मिला है। तो इसलिए आपका तो आत्मा कहीं ना कहीं बीजेपी में है। नहीं, ये तो बोले मैं नहीं, बीजेपी में नहीं है। मेरा आत्मा जनता के बीच में है, जनता के कमजोर, लाचार, मजलूम जनता के बीच में मेरा आत्मा है। ये भ्रष्टाचार पर क्या कहना चाहिएगा? जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, ये सत्य है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार से क्या अपील करना चाहिएगा? ये सरकार से यही अपील मैं करना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनती है तो वादा मैं करता हूं कि मेरी पार्टी जन आंदोलन के जरिए किसी की भी सरकार रहे, भ्रष्टाचार को दूर करवाने की कोशिश करेगा। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है आपके तरफ से और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने चैनल के माध्यम से कि कम से कम आपके मनोइच्छा में यह भाव है कि हमारी पार्टी जो है भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाएगी और देखना यह है कि आखिर आपकी पार्टी इसमें कहां तक कामयाबी हासिल करती है। लेकिन जो परिस्थितियां उत्पन्न अभी जनता के साथ हुई है या हो रही है, इसके लिए वर्तमान समय में जो आवाज आपकी पार्टी उठाने का प्रयास अगर बात कर रही है, तो अभी तो आपको सड़क से सदन तक इस बात को ही उठाना चाहिए। वैसे परिस्थिति में ना आप लोगों के बीच में जा पाइएगा जब आपकी पार्टी
सड़क से सदन तक इस आवाज को उठाएगी कि भाई भ्रष्टाचार दूर करो। अगर तुम कहते हो कि मैं न्याय के साथ विकास करता हूं, तो ये भ्रष्टाचार क्यों है, इस पर तो आपके पार्टी को विचार करना चाहिए, इस पर तो आवाज उठाना चाहिए। बिल्कुल आवाज उठाऊंगा। यहाँ की जनता मुझे साथ दे, मैं एकदम जनता के बीच में जा रहा हूँ। आज जो मैं आपसे कहा हूँ मीडिया के चैनल पे, मैं यही बात तमाम जनता को बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ कि आप मुझे साथ दें, मैं आपका साथ दूंगा। ये तो सारी पार्टियां जो आती है, सारे जो उम्मीदवार होते हैं, वो जब उतरते हैं तो जनता के बीच में यही बात कहते हैं कि मैं आपके सभी दुख दर्द को उठाऊंगा और आपके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन होता क्या है, घाट का वही दो बात। जब वह जीत जाते हैं तो फिर जनता कौन है, वह स्वयं शासन करने लगते हैं, वो सेवक नहीं शासक बन जाते हैं, तो प्रजातंत्र को वह कलंकित करने लगते हैं। तो वैसे आप पर कैसे जनता विश्वास करेगी जब आपकी पार्टी सड़क से सदन तक यह आवाज उठाएगी, तब ना लोगों के बीच में यह विश्वास जाएगा कि भाई ये भी पार्टी है, ये भी एक पार्टी आया है जो जनता के का आवाज बनने का प्रयास कर रही है। देखिए, ये तो सही बात है, मेरी पार्टी के बारे में जनता नहीं जानती है, लेकिन मेरे बारे में जनता जान रही है कि मैं कैसा हूँ। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, मेरी कथनी करनी में कहीं फर्क नहीं पड़ता है। अगर पड़ता है तो बता दीजिए, अगर कोई साबित करके बता देगा कि मेरी कथनी अब्दुल रहमान मिस्टर के कथनी और करनी में फर्क पड़ हो गया, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। देखिए, रहमान साहब के साथ बहुत सारी बातें हुई और भ्रष्टाचार पर इन्होंने स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार सभी जगहों पर व्याप्त है। आखिर यह भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बतलाइएगा। हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम उन जनताओं का आवाज उठाने का प्रयास करूंगा ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और उन्हें जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अधिकार मिला है उस अधिकार का कोई दोहन न कर सके। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।